हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेल्स विद श्वेता। आज की वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, इससे पहले की वीडियोस में हम यूनिट डिजिट, बार नंबर कॉन्सेप्ट और अंडर रूट सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट को। तो स्कूल में हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखते थे जैसे कि 102 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, नॉर्मल मेथड तो यही होगा कि 102 है तो इसको 2 बार लिखो और फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको लिख दो, है ना। जैसे 103 है, उसका स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब है कि 103 को हमें 2 बार लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। तो जब हम ऐसे मेथड से आंसर निकालेंगे तो ये बहुत लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाएगा, और अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए जो सॉल्यूशन है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका सॉल्यूशन है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। यानी कि हम कुछ ऐसे रूल्स बना लेंगे जिनको हम किसी क्वेश्चन में अगर लगाएंगे तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं, इस छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि 103 का अगर हमें होल स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 + 3 में, क्योंकि 103 का मतलब 100 + 3, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लगाओ। तो यहाँ पर लगी है एक आइडेंटिटी। कैसे, कौन सी आइडेंटिटी, तो यही चीज़ हम सीखेंगे। एक आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। मतलब कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म देखने को मिलेगी तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हमें इसके जैसी फॉर्म दिख रही है तो हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो 100 है इसको हम a मानेंगे और जो 3 है इसको हम b मानेंगे और इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 100 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 स्क्वायर। 3 का क्या करना है, 3 स्क्वायर करना है प्लस 2ab, यानी कि 2 का 2 रखेंगे और a क्या है 100 और b क्या है 3। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को इसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे एंड देन फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सो 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, 3 3 से 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600। अब सबको हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 10609। तो ऐसे हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अभी आपको लग रहा होगा कि इतने सारे स्टेप्स कौन करेगा और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है करने में, इससे अच्छा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे आप इन आइडेंटिटीज़ को समझोगे, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी और सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली और बहुत कम टाइम में सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, बट आपको पेशेंस रखना होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म नज़र आएगी, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, या फिर अगर ऐसा दे रखा होगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो हमें सेम ही लिखना है, पर ये 2ab है इसके सामने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, अब क्या करना है, एक और फॉर्मूला बनाते हैं, वो भी इन दोनों आइडेंटिटीज़ के थ्रू। तो देखो, जब हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ये वाली चीज़ लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर। इन दोनों को मैंने प्लस किया, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगाओ। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, सो a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, b स्क्वायर और b स्क्वायर को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। जब हम 2ab और 2ab और -2ab इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आपको पता है अगर मैं +2 और -2 दूँ तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये दोनों तो कट के 0 हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों कट के भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे। अब देखो, यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि दोनों के पास 2 है, तो अंदर क्या बचेगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। इक्वल का साइन है, इक्वल लगाएंगे, बाकी ये जो चीज़ है सेम टू सेम लिख देंगे। ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना। ये जो a स्क्वायर + b स्क्वायर है ये इसके साथ क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इक्वल टू के साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है और इक्वल टू के साइड में आएगी तो वो क्या चीज़ हो जाती है, डिवाइड हो जाती है।
कोई चीज़ जब प्लस में होती है तो वो माइनस हो जाती है, कोई चीज़ माइनस में है तो वो प्लस हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल्स तो पता होंगे ट्रांजिशंस के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसी कोई फॉर्म नज़र आएगी ना पेपर में, तो आप उसका सीधा आंसर क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया, वो भी किससे बना है, इन दोनों इक्वेशन से बना है, जो कि आपको याद करनी है। राइट, अब एक और चीज़ करके देखते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करें तो क्या होगा। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इक्वल का साइन है, इक्वल लगाएंगे। अगर a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो कट गया। b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। पर अगर मैं प्लस 2ab में से माइनस करूँगी माइनस 2ab, तो क्या होगा, 2ab माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये हो जाएगा 2ab। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो क्या हो जाएगा, 4ab। राइट, तो मैं यहाँ पर जो आंसर लिखूँगी वो लिखूँगी 4ab। ठीक है, अब ये जो ab है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊँगी तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली चीज़ लिख दी, डिवाइडेड बाय ab इज़ इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 4। अब ये एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर आपको ऐसी फॉर्म कहीं पे नज़र आएगी तो आप सीधा आंसर क्या लिख सकते हो, 4। सो ये क्वेश्चन हमारे DSSB PRT एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी लगी हुई है। कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है, तो देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी समझाई थी, ये वाली आइडेंटिटी और ये बिल्कुल सेम है। कैसे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कहीं पे फॉर्म नज़र आएगी जो कि एक आइडेंटिटी जैसी है, तो इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है ना। सो इसका आंसर तो 2 आना चाहिए। पर होता क्या है ना, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट भी लगा हुआ है, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पहले तो हटाएंगे। तो आप मुझे बताओ, जैसे 2.69 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, राइट, तो अगर मैं इसको खोलूँगी तो क्या होगा, 269 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगाए तो नीचे 100 आएगा, और इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 269 का होल स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 269 का होल स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 10,000। ठीक है, अब हम 10,000 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इसको हम ना a प्लस बी की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम बार बार नंबर्स ना लिखें। ठीक है, सो ये 10,000 को बाहर निकालेंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये क्या है, ये तो 2 है। ठीक है, और ये जो 10,000 है इसको हम बाहर लिखेंगे 10,000। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है पूरी कंप्लीट चीज़, ये क्या है, 2 है, तो मैं लिखूँगी इसको 2। ठीक है, क्योंकि ये पूरी चीज़ तो 2 बन गई, और इसके साथ में क्या है, ये नीचे डिवाइड में, देखो डिवाइड में है ये चीज़, डिवाइड में, सो 2 तो आंसर हो गया। इसके नीचे डिवाइड में है 1 अपॉन में 10,000, तो जब हम कोई चीज़ डिवाइड में ऐसे लिखते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है ना, तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ नथिंग बट 20,000, एंड दिस इज़ योर आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपको फॉर्म दिख रही है, ये किसकी जैसी है, ये देखो इस फॉर्मूले की जैसी है ना। देखो ध्यान से, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर ए बी नीचे है और यहाँ पर ए बी ऊपर है। तो हमें इतना पता है कि ये जो सॉल्व करके आंसर आता है ये 4 आता है। ठीक है, पर क्योंकि ये उल्टा है, देखो यहाँ पर ये ए बी ऊपर है और ये वाली चीज़ नीचे है, तो जो आंसर आएगा वो 1/4 आ जाएगा, अपोजिट आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आई। अरे भाई, इसका आंसर जो है वो 4 आ रहा है, तो अगर इसका उल्टा करूँगी तो इसका भी उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या होगा, 1/4। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो पॉइंट की प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करते हैं एंड देन फिर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ लिखा है 529 और यहाँ लिखा है 52.9, तो पहले पॉइंट को हटाएंगे, तो 529 अपॉन 10, ठीक है, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो 10 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 471 अपॉन में 10,
529 प्लस 471 होल स्क्वायर माइनस 529 माइनस 471 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से 10 और 10 मतलब 100 को बाहर निकालेंगे, राइट। अंदर बचेगा 529 मल्टीप्लाई 471 डिवाइडेड बाय 429 प्लस 471 होल स्क्वायर माइनस 529, इसको सेम टू सेम लिख दो। अब देखो 1/100 तो 1/100 है। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला है ना 1/4 जिसका आंसर आएगा। यस और नो, क्योंकि अगर ये सीधी फॉर्म में होता, ये वाली चीज़ अगर ऊपर होती और ये वाली चीज़ अगर नीचे होती तो आंसर 4 आता। आइडेंटिटी में हमने देखा, पर क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिखा है तो आंसर क्या आएगा 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 1/100 को 4 से मल्टीप्लाई करो 400। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0025। दिस इज़ योर आंसर। तो चलो अब और भी आइडेंटिटी सीख लेते हैं। एक आइडेंटिटी होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, राइट। अब ये जो आइडेंटिटी हमने सीखी थी, अगर मुझे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहीं रहेगा, और ये वाली जो चीज़ है ना इसको पटक दो आप यहाँ पर, प्लस है ना तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब और भी आइडेंटिटी सीखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, अगर 3 नंबर्स हमें दे रखे हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, एक ये आइडेंटिटी बन गई। दूसरी की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ये सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, पर सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। क्या साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी होती है क्यूब वाली, जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या फिर आप इसको लिख सकते हो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस, आप इसमें से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल सकते हो, 3ab कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, तो अंदर बचेगा a प्लस बी। ये भी आइडेंटिटी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या फिर आप क्या लिख सकते हो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब 3ab माइनस 3, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। अब क्यूब से रिलेटेड और भी आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं, जैसे कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट में। ठीक है, और एक होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसको आप लिख सकते हो आई नो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, देखने में इतना मुश्किल लग रहा होगा कि यार ये इतना सब कुछ कैसे याद होगा, बट ट्रस्ट मी प्रैक्टिस के साथ सच में याद हो जाता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये हैबिट में आ जाएंगी, सारी आइडेंटिटीज़ हैबिट में आ जाएंगी। जब 9th क्लास के बच्चे कर सकते हैं, 8th क्लास के बच्चे कर सकते हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, एक और आइडेंटिटी है जो कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, वो है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको रिवाइज करनी है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे। ठीक है, ताकि हमारी और प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा उसको ABC की फॉर्म में लिखो। जैसे कि ये लिखा है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये ए तो है तो ये ए, ये क्या है बी है तो बी लिखो, प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगाओ। अब ये देखो ये दोनों भी चीज़ सेम है, येस और नो। ये 13.8 है
तो यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है कि यहाँ तो 10 को हटाना पड़ेगा या फिर 10 को कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखा है 13.8 और यहाँ लिखा है 138। तो सबसे पहले ना हम पॉइंट को हटाएंगे। कैसे? तो ये हो जाएगा 138 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लिखा है तो 10, और क्योंकि क्यूब है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? क्यूब। प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। सिमिलरली 156 क्यूब है, क्यूब लगाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। अब क्योंकि क्यूब जो है वो पूरे के ऊपर है तो 10 के ऊपर भी क्यूब आएगा। माइनस ये क्या है? ए है ना, तो ए। ये क्या है? बी है, तो यहाँ लिखेंगे बी। और ये क्या है? ये क्या है? ये हमें नहीं पता चल रहा। बट अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। और अभी हमने एक आइडेंटिटी देखी थी ये वाली, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। अब इस आइडेंटिटी में यहाँ पर क्या आता है? -3abc आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? -3abc बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी तो मिल गया, सी और 3 कैसे आएगा? तो देखो इसको हम ब्रेक करेंगे। 58.2 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है? ठीक है, तो इसका मतलब देखो 19.4 क्या था? 19.4 है सी, तो यहाँ लिखेंगे हम सी। और साथ साथ क्योंकि हमने 3 से डिवाइड किया है, हमने 3 से डिवाइड किया ना, तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जब 19.4 3 से मल्टीप्लाई हो तो यही वाली फॉर्म बन जाए। ठीक है, अब हम इनको भी ABC की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो 1000 सबके साथ है तो इसमें भी तो होगा 1000। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट इनके पास भी है तो 10 यहाँ पर भी आएगा डिवाइड में। तो जब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 1/1000 यहाँ पे कॉमन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग प्लस सी है। ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी के आगे क्या है? माइनस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी ये जो प्लस सी मैंने लिखा है ना, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? -c। अगर सी नेगेटिव है तो ध्यान से देखो क्या चेंज आएगा? ए भी तो यही रहेगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, बट जो सी है ये नेगेटिव है, सी जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा BC। ठीक है, सिमिलरली सी जो है वो क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? प्लस होता है, तो ये भी +C हो जाएगा। अब क्या है? ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है और जो नीचे वाली इक्वेशन है पूरी तरीके से सेम हो गई है, तो ये दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास? 1/1000 a प्लस बी माइनस सी की वैल्यूज़ को पुट करो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएंगे और जो बचा हुआ आंसर है वो क्या बनेगा? अब मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और अगर आपको उनके आंसर्स नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी और भी जो क्वेश्चंस हैं जो इससे थोड़ा हटके हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको दूसरी वीडियोस में कवर कराऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको हमारा कंटेंट समझ आता है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।